नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज कुछ कंफ्यूजन है तो आज आउटलुक से पहले बात करेंगे। जो कल और पिछले कुछ वीडियो पे गोल्ड और सिल्वर के लिए सवाल आ रहे हैं। सवाल कुछ इस तरीके से लेंगे कि उन्होंने कहा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे सवाल है कि कॉमिक्स में सिल्वर यहाँ पे ऊपर जा रहा है लेकिन हमारा भारतीय सिल्वर जो है वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा। और ये बिल्कुल रेंज में है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि सिल्वर को लेके काफी लोगों का ये कहना है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड सिल्वर नीचे आता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, काफी बार मैंने कहा है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ही समझ लेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर परफॉर्मेंस के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हो क्या रहा है। सिल्वर जो है वो बेस मेटल, आप समझते हैं कि प्रेशियस मेटल भी है लेकिन इंडस्ट्रियल यूजेस इसके ज्यादा हो रहे हैं। तो बेस मेटल से ये यहाँ पे अपना क्यूज लेता है। तो और दूसरी चीज ये है कि एज अ प्रेशियस मेटल भी इसकी डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ी है। तो लंदन का वॉल्ट हो या फिर शेफे का हो या फिर यूएस का हो, काफी ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। और जब ट्रम्प आए हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से पिछले सरकार में काफी ज्यादा सिल्वर जो है वो इंपोर्ट हुआ था। तो अब सवाल ये भी है कि अगर वो कनाडा और मेक्सिको पे अगर यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो उनके यहाँ सिल्वर और गोल्ड का इंपोर्ट काफी महंगा हो जाएगा। तो एक रीजन ये भी है कि प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रेशियस मेटल का है। दूसरी चीज है कि लगातार पॉलिसीज आ रही हैं, वो एक एक दिन में 100 से ज्यादा फाइल साइन कर रहे हैं। तो नेवर नो कि किस तरीके की यहाँ पे खबर आएगी और वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगा। इसकी वजह से गोल्ड यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड है। इसने डबल टॉप को, काफी लोगों ने कहा था कि एक डबल टॉप बन रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतना इसको वॉच कर रहे हैं। लेकिन डबल टॉप को इसने ब्रीच करा है, क्लोजिंग नहीं हुई है उससे ऊपर। अगर क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे रिकॉर्ड हाई ही आता हुआ फिर से यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड में। अब बात यहाँ पे रहेगी कि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी का। तो मैंने आपको कहा है कि एक नया एंगल गोल्ड सिल्वर में जुड़ा है और वो है यहाँ पे बिटकॉइन का। बिटकॉइन में बाइंग रहेगी तो गोल्ड में बाइंग थोड़ी सी पॉज आती है, लेकिन ये भी हमेशा नहीं होता है। यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं बहुत चेंज हो रहे हैं। तो सिर्फ डॉलर इंडेक्स को फॉलो करके या इक्विटी को फॉलो करके आप गोल्ड सिल्वर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखिए, लगातार यहाँ पे 8-9 साल से सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहा है। और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की वजह से भी गोल्ड में यहाँ पे कोई कमी नहीं आ रही है, प्राइसेस में लगातार बढ़ रहा है। तो 3 साल का CAGR अगर देखेंगे तो 16% है गोल्ड का। मेरे ख्याल से ये जो पैटर्न है ये रहेगा। अब सीधा सीधा चलते हैं, मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। तो गोल्ड सिल्वर में बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आपको मैं सिल्वर दिखाना चाह रही थी। एक हफ्ते में ये 1.60% के करीब गिरा है। गोल्ड यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे 0.36% बढ़ा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो तो यहीं पे गड़बड़ हो गया। अगर फिर यहाँ पे आप देखें 1 मंथ पे यहाँ पे क्या है, तो 1 मंथ पे देखेंगे 3.5% है और यहाँ पे 5.26% के करीब बढ़ा है। तो ये 1 मंथ वाला टाइम पीरियड यही है जिसमें कि क्लैरिटी आ गई थी कि ट्रम्प यहाँ पे राष्ट्रपति बनेंगे और काफी सारा पॉलिसी चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। जिसकी वजह से गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग आई है। और टैरिफ की वजह से यहाँ पे सिल्वर में जो बाइंग थी वो कंट्रोल में है, लिमिटेड है यहाँ पे। तो टैरिफ बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा खासकर सिल्वर के लिए गोल्ड से ज्यादा, जिसकी वजह से सिल्वर में हम लोग यहाँ पे दबाव आता हुआ देख रहे हैं। दबाव आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो जिंक में भी थोड़ा सा आया है। फिर आप यहाँ पे लेड में भी देखेंगे दबाव आया है, कॉपर में भी है। और देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे जो कॉमिक्स का कॉपर है वो यहाँ पे ज्यादा गिरा हुआ है। क्योंकि वहां पे बेयरिश हो रहे हैं वो लोग इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से। जबकि आप यहाँ पे एलएमई का कॉपर देखेंगे, सिर्फ 0.82% गिरा हुआ है। तो काफी ज्यादा आर्बिट्रेज की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है। और काफी ज्यादा यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी है। तो कॉमिक्स कॉपर ने यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है बिकॉज ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज। और वही एलएमई का कॉपर जो है वो सिर्फ 0.8% पिछले एक हफ्ते में गिरा है। तो ट्रेड जो है एक्सचेंज वाइज भी यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, तो बहुत संभल के आपको ट्रेड करना होगा। अब चलते हैं आपके सवाल पे कि क्यों यहाँ पे सिल्वर जो है अपना वो कम गिरा हुआ है। गोल्ड सिल्वर से ही शुरुआत करते हैं। एक तो आप देख लेंगे कि ट्रेजरी में यहाँ पे अब गिरावट जो आ रही थी 1 वीक में, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक गिरावट आ गई है, डबल टॉप की तरह बना है और यहाँ पे संभलने की कोशिश कर रहा है ट्रेजरी। जबकि डॉलर इंडेक्स में देखेंगे, डॉलर इंडेक्स में फॉल जो है वो डीप हो रहा है। और इसमें मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट लेवल आएगा 107.5 के करीब का आ सकता है। तो ये एक गिरावट रहेगी, लेकिन इस गिरावट से बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, गोल्ड जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो 2760 जो था, मैंने आपको स्पॉट का टारगेट दिया हुआ था, वो स्पॉट का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे डबल टॉप की स्थिति जो है वो बन रही है और वहीं पे जाके मार्केट रुक गई है। ये एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगी। अगर कल के दिन अगर ये ब्रीच हो जाता है ना,
तो हम इसको मानेंगे कि अब नेक्स्ट यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगा। वीकली के साथ में इसको आपको दिखाना चाहूंगी डेली पे, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी यहाँ पे आ जाए। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब आप देखिए, ये वाला एक एरिया है और ये एरिया है, ये आपका रेंज है 2775 का है। तभी मैंने कहा था कि ये वाला एरिया पे एक यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा, वहीं पे ये रुका है। आज एक डाउन साइड है, तो मैक्सिमम यहाँ पे डाउन साइड 2750 तक का आएगा, बहुत ज्यादा डाउन साइड है नहीं। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर में यहाँ पे डेली पे भी आपको क्लियर एक फॉल जो है वो आता हुआ दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ वीकली पे, क्योंकि आज मैं सिल्वर पे क्लैरिटी लाना चाह रही हूँ कि ये कैसे ट्रेड हो रहा है। एक तो इसमें दबाव पड़ रहा है, ट्रम्प की पॉलिसीज का दबाव पड़ रहा है, और साथ में यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल है तो उसका भी एक असर है। वीकली पे आपको बहुत ज्यादा डाउन नहीं लगेगा, $30.6 के करीब एक लग रहा है कि सपोर्ट लेना चाहिए। उसको तोड़ेगा तब ये $29.27 आ सकता है, तो इसके टूटने का आपको इंतजार जरूर करना होगा। भारतीय बाजार में अगर आप बात करेंगे तो भारतीय बाजार में 91,000 के करीब एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह बन जाता है। मैं आपको पहले यहाँ पे डेली में दिखाना चाहूंगी। डेली में मैंने ये किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि प्राइसेस जो है एक बार ये लेवल पे आके रुक जाता है। ये लेवल जो है 91,000, 90,800, ये इसका एक सपोर्ट जोन हो जाता है। तो मैक्सिमम डाउन साइड अगर हम सिल्वर में आता हुआ देखते हैं, अगर बाहर की मार्केट गिरती है तो ये आपको 90,350 का होगा, इसको आप ध्यान में रख के चलिए। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस अगर और नीचे आता है तो ही यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए, नहीं यानी कि 91,300 से नीचे आए तो ही यहाँ पे आप सेलिंग करिए। अब मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कॉमिक्स का जो सिल्वर है ये इतना वीक नहीं है जितना कि हमारा भारतीय सिल्वर है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 हफ्ते से हमारा एक डाउनसाइड बन रहा है, जबकि अगर कॉमिक्स का देखेंगे तो एक डाउनसाइड बना था लेकिन इस हफ्ते संभलता हुआ दिख रहा है। एक तो बात है आपको कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स है, इसमें एक गिरावट आई है। दूसरा ये है कि आईएनआर अपना रोल प्ले कर रहा है। जो आईएनआर लगातार यहाँ से ये लेवल लीजिए 84 से वो गया 86.65, उसने यहाँ पे एक पॉज लिया है, वो अप्रिशिएट हुआ है यहाँ पे। और अप्रिशिएट जब भी होगी करेंसी तो हमारे इस कमोडिटी में मूवमेंट लॉक होगा, जिसकी वजह से हमारा सिल्वर यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि हमारा सिल्वर यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है जितना बाहर का सिल्वर दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि 90,400 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आना चाहिए। क्रूड ऑयल में मैं बहुत पहले से बेयरिश थी, मैंने इसके लिए वीडियो भी दिखाया था। तो अब यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो आ चुका है, और नेक्स्ट अगर कोई ट्रिगर मुझे मिलता है तो ही मैं फिर आपको बोलूंगी कि आप यहाँ पे स्टे करिए। अगर उसके बाद का लेवल आएगा तो 73.70 का लेवल है, वहां तक के लिए सेलिंग आ सकती है। लेकिन आज क्रूड डेटा हम देखेंगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे फॉल है। और नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि 6589 को अगर ब्रीच ये कर रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी 6380 के करीब प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा, फिर एक अच्छी बाइंग यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पे आप सेलिंग में रहिए। नेचुरल गैस जो है वो कल एक अपसाइड लिया था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको $4 के लिए बाइंग ही करनी चाहिए, कुछ और सेंट्स की यहाँ पे खरीदारी रहेगी। हमारे बाजार में 345 के करीब है ये, एक गैप अप ओपनिंग भी इसने दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ मिल रहा है 342 341, यहाँ पे बाइंग करिए। अगेन हम अपना टारगेट 360 का रखेंगे, स्टॉप लॉस 338 का रखेंगे। और बाकी कमोडिटीज में मुझे लग रहा है, कल भी मैंने जिंक में सेलिंग कॉल दी थी, इनफैक्ट मैंने एल्यूमिनियम में भी सेलिंग कॉल यहाँ पे दिया था। एल्यूमिनियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डबल टॉप की तरह बना है, प्राइसेस यहाँ पे नीचे आएगा तो 249 तक इनफैक्ट आ सकता है। तो इसमें सेलिंग में बने रहिएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे सेलिंग है। और कॉपर में भी मैंने कल सेल कॉल दिया था, कॉपर में आप अपने सेल कॉल का टारगेट बढ़ा के 824 तक करिए, तो ज्यादा नहीं, हम 2-3 रुपए तक का मुनाफा लेके सिर्फ चले तो यहाँ पे बढ़िया है। इसके लिए स्टॉप लॉस आपको 829.2 का लगाना चाहिए। जीरा में बाइंग की सलाह थी, अभी भी मैं कहूंगी कि 22,950 के लिए यहाँ पे आप बने रहिए, बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू आनी चाहिए। टर्मरिक बिल्कुल रेंज में है, और धनिया में करेक्शन आया है, तो धनिया में करेक्शन इस लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 8470 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। कैस्टर सीड में एक जो बाइंग थी वो काफी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही थी, आज एक पॉज आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे इसमें बाइंग की ही सलाह रहेगी। ग्वार काउंटर को अगर देखा जाए तो ग्वार काउंटर 5437 तक नीचे आ सकता है आज के दिन में या कल तक। यहाँ पे एक सेलिंग बनती है और रिवर्सल आता भी है, रिवर्सल होता भी है, तो 5535 तक का प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। और ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि सेलिंग थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, क्रूड का इम्पैक्ट आ जाता है इस पे प्राइसेस पे, जबकि मैंने बोला है कि मेजर इम्पैक्ट रिग काउंट्स का आता है।
रिक काउंट्स मुझे लग रहा है 10,500 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। और एक क्वेरी आई थी कि रिक काउंट क्या होता है। रिक काउंट यहाँ पे, रिक काउंट, रिग होता है, ऑयल रिग्स होते हैं जहाँ पे ड्रिल किया जाता है, और जब ड्रिलिंग होता है तो उसमें स्टिकी स्टिकी चीजों की जरूरत होती है, तो ग्वारगम वहां पे यूज होता है। तो रिग काउंट्स जितना बढ़ेगा उतना ग्वारगम का यूज बढ़ेगा। इसकी वजह से हम रिग काउंट्स के ध्यान रखते हैं जब भी हम ग्वारगम में या ग्वार में ट्रेड करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें तो मैंने आपको बता दी है। और ट्रिगर से मैंने आपको बता के पहले से ही रखा हुआ है कि आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, और साथ में आपको क्रूड की इन्वेंट्री है। इन चीजों पे ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो। और कल के दिन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सुबह सुबह मूवमेंट आ सकती है। और तो और आज यहाँ पे आपको 9:30 के करीब प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, ये इस पे आप ध्यान रखेंगे। अगर रात में बहुत कुछ होता है तो मैं छोटा सा यहाँ पे अपडेट आपको जरूर दे दूंगी। कल के दिन में अपना ध्यान रखेंगे। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, और देखते हैं गोल्ड पे दबाव आता है या नहीं आता है, क्योंकि जनरली आता है। लेकिन अभी का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो 0.5% होने की यहाँ पे उम्मीद है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा भी यहाँ पे अच्छा होके आने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि कल के दिन में यहाँ पे गोल्ड एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं लगातार अपडेट्स देती हूँ। मैं कोशिश करूंगी एनजी पे देने का और कैस्टर पे देने का, और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं देती हूँ आप लोगों को इस पे अपडेट्स। थैंक यू।